मांस खाना पाप है या पुण्य? गरुड़ पुराण के अनुसार। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्वारिकाधीश एक पेड़ की छाया में बैठे हुए आराम कर रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरन का छोटा सा बच्चा भागता हुआ बहुत तेजी से आया और द्वारिकाधीश के पीछे छुप गया। हिरन का छोटा सा बच्चा बहुत घबराया हुआ था। द्वारिकाधीश ने उसको सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उतने में हिरन के बच्चे का पीछा करते हुए वह शिकारी भी वहां आ गया। शिकारी द्वारिकाधीश से बोला, यह हिरन का बच्चा मेरा शिकार है, इसे आप मुझे दे दो। इस हिरन पे सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तब द्वारिकाधीश उस शिकारी से बोले, हर जीवित जीव का उस पर अपना खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। इतना सुनकर शिकारी गुस्सा हो गया और बोला, यह मेरा शिकार, इसका मांस आज मैं पकाकर खाऊंगा। तब द्वारिकाधीश ने शिकारी को बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना महापाप होता है। क्या तुम यह सब जानकर भी इस महापाप का भागीदार बनना चाहते हो? मांस खाना पाप है या पुण्य? क्या तुम इस धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी द्वारिकाधीश से गुस्से में आकर बोला कि मैं तुम्हारे जैसा महाज्ञानी तो नहीं हूं कि मैं जान पाऊं कि मांस खाना पाप है या पुण्य, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी भी जीव को मारकर खाना कोई बुरी बात नहीं है। इसका तो मैं मांस खाकर मैं इसके जीवन से मुक्त कर रहा हूं, फिर क्यों मांस खाने से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसे मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर महापुण्य ही कर कमा रहा हूं, फिर इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उल्टा इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मुझे ज्ञात है कि जीव हत्या तो शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है कि राजा महाराजा भी शिकार किया करते थे। फिर भी आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? फिर क्या था? द्वारिकाधीश समझ गए थे कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण भ्रष्ट हो गई है। इसने तो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो दी है। फिर द्वारिकाधीश बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा। पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी कथा सुननी होगी, उसके बाद तुम खुद उत्तर देना कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और फिर उसके बाद तुम खुद निर्णय करना कि तुम्हें मांस खाना है कि नहीं। द्वारिकाधीश की बात सुनकर शिकारी मन में सोचने लगा कि मेरा तो इसमें कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा थोड़ा मन भी अच्छा हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा, और इस हिरन के बच्चे का मांस भी मुझे मिल जाएगा। तब द्वारिकाधीश ने शिकारी से कहा कि एक बहुत ही पुराने समय की बात है। कौशल राज्य में खाने पीने के सामान पे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो उस समय अन्न का पैदावार भी बहुत कम हो गया था। वहां के सम्राट को बहुत चिंता हुई कि यदि इस समस्या का जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो कोषागार में सुरक्षित रखा अनाज भी खत्म हो जाएगा और संकट बहुत भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगणों से पूछा कि देश की खाने पीने की समस्या को सुलझाने का सबसे सस्ता और सरल उपाय क्या है। सभा में सभी मंत्री सोच में पड़ गए। गेहूं, दाल, आलू, प्याज, चावल आदि फसलों को उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वह तभी मिलती है जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कोई भी वस्तु सस्ता हो ही नहीं सकता। उस समय मंत्रियों ने शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री बोला, यही सबसे सुनहरा मौका है। मेरे लिए क्यों ना अपने मन का शिकार करने के लिए सम्राट का परमिशन ले ली जाए। उसने सम्राट की सभा में कहा कि सबसे सस्ता सामान खाने का है तो वो है मांस। इसके लिए तो ज्यादा धन भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है और पौष्टिक आहार भी इसमें मिलता है। सम्राट की पूरी सभा में मंत्रियों ने इस बात का पूरी तरह से समर्थन कर दिया, लेकिन कौशल राज्य के मंत्री चुपचाप खड़े थे। सम्राट ने पूछा, मंत्री जी, आप चुपचाप क्यों खड़े हो? आपने कोई अपना सुझाव नहीं दिया। आपका सुझाव क्या है? मंत्री जी ने कहा, मैं
ये सब बेफजूल की बात है। मैं यह सब नहीं मानता कि यह कहना सत्य है कि मांस खाने से पौष्टिक आहार मिलता है और मांस सबसे सस्ता सामान है। फिर भी मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री जी उसी रात मांस का सम्राट के सामने प्रस्ताव रखने वाले जागीरदार के घर पहुंच गए। जागीरदार ने इतनी रात को मंत्री जी को अपने घर आते हुए देखा तो वह डर गया। जागीरदार ने तुरंत पूछा, इतनी रात गए मंत्री जी, अचानक आप यहाँ क्या हो गया? मंत्री जी ने कहा, शाम के वक्त सम्राट की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। वैदराज ने कहा है कि किसी बलवान शरीर का 20 ग्राम मांस मिल जाए तो सम्राट की जान बचाए जा सकते हैं। आप सम्राट के सबसे भरोसेमंद जागीरदार हैं, इसलिए आपसे ज्यादा योग्य पुरुष कौन हो सकता है। इसलिए आप जो भी पैसा लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप महोदय कहे तो आपको मैं 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। आप जागीरदार हैं, आप कहें तो एक बड़ी जमीन का हिस्सा भी मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा बताएं। मैं अपने खंजर से आपके दिल को थोड़ा सा चीरकर बस उसमें से 20 ग्राम मांस का टुकड़ा निकाल लूंगा। मंत्री जी की यह बात सुनकर जागीरदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जागीरदार मन में सोचने लगा, जब यह जान ही नहीं रहेगी तो मैं 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा और एक बड़ी जमीन का हिस्सा मेरे किस काम का। जागीरदार हड़बड़ाहट में अपने घर के अंदर भागा और अपनी तिजोरी में से 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं की गठरी लाकर मंत्री जी के हाथों में रख दिया और उनका पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, आपकी 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं में मैं अपनी 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं और मिलाता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और जागीरदार के दिल का मांस खरीद लीजिएगा, किंतु मेरी जान बख्श दीजिए। मुझे यहाँ से आप जाने दें। यह बात कहीं दूर दूर तक किसी को पता न चले। मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मंत्री जी जागीरदार की बात समझ चुके थे, लेकिन वे जागीरदार को और परेशान करना चाहते थे, उसे और मानसिक दर्द देना चाहते थे। मंत्री जी ने आगे कहा, जागीरदार, आप तो शरीर से बहुत ही बलवान हैं। आपका शरीर सम्राट के शरीर से मिलता जुलता है, इसलिए वैदराज ने खास तौर पे आपका ही नाम लिए हैं। आपके इस महादान से हमारे अच्छे सम्राट की जान बच सकती है। अगर आप कहें तो महाशय, मैं आपको मंत्री का पद दिलवाने के लिए भी तैयार हूँ और मैं खुद आपका सेवक बनकर रहूंगा, पर जनता से हमारे सम्राट को ना छीने। आप जागीरदार तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर कपड़े रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत मंत्री के पैरों में बैठ गया। उसने मंत्री जी से गिड़गिड़ाता हुआ बोला कि मंत्री जी, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अब जान ही नहीं रहेगी तो मंत्री पद भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे जान न लें। मैं अपना ये घर और अपना सारा धन आपको देता हूँ। रातों रात मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। इतना कहकर जागीरदार अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा, पीछे से आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को, बच्चों को छोड़े जा रहे हो। जागीरदार बोला, मेरे अपने जान से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब यह जीवन ही नहीं रहेगा तो घर परिवार बच्चों का क्या करूंगा। अगर मेरी जान बची रही तो अकेले ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर जागीरदार घोड़े पर जोर से उछलकर बैठ भी गया। वहां अभी चलने को ही था कि मंत्री जी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह जागीरदार से बोला, भागने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे जागीरदार के घर जाता हूँ और वहां पता लगाता हूँ। यह कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। मंत्री जी के वहां से जाने पर जागीरदार के अंदर कुछ जान में जान तो आई, लेकिन घबराहट बनी ही रही। उसकी नींद उड़ चुकी थी। मुद्राएं
लेकर मंत्री बारी बारी से सभी जागीरदारों के घर पहुंचे और सभी से सम्राट के लिए दिल का 20 ग्राम मांस मांगा, लेकिन कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 2 लाख तो किसी ने 4 लाख मुद्राएं तक दिया। इसी प्रकार मंत्री ने एक ही रात में कई लाख स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और खुद सुबह होने के से पहले ही मंत्री जी अपने महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी जागीरदार समय से पहले ही पहुंच गए। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि सम्राट की तबीयत ठीक है कि नहीं। सबके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन कोई भी अपना भेद किसी को खोल नहीं रहा था। सबको वैदराज की ही तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ जानकारी मिल सकती थी। मंत्री जी ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक सम्राट सभा में ना आए तब तक किसी भी जागीरदार को भी सभा से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सम्राट सभा में आए और अपने राजगद्दी पर आकर बैठे। सभी जागीरदार ने देखा कहीं से भी सम्राट उन्हें बीमार नहीं लगे, जैसे उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। सब जागीरदार सोचने लगे कि मंत्री जी ने उनसे झूठ बोला। हर जागीरदार के मन में यह विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी मंत्री जी ने सम्राट के आगे 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है मंत्री जी, और कहां से आई? मंत्री जी ने कहा, 20 ग्राम मांस के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं जुटाई है, पर 20 ग्राम मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए जागीरदारों ने यह 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए सम्राट कि मांस कितना सस्ता है। सम्राट को मंत्री जी की बात तुरंत समझ में आ गई। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी प्रजा को और अधिक मेहनत करने का अनुरोध किया और सम्राट के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर कामगारों को दिया गया। उन्होंने सेहतमंद सब्जियों की खेती करने का तुरंत आदेश दिया गया। वह 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी काम के लिए और कामगार यानी मजदूर के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे चावल, गेहूं, साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे पूरी प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय के बाद मौसम दयालु हुआ और खेती खेतों में लहराने लगी। इस प्रकार पूरे प्रदेश से खाने पीने का संकट दूर हुआ। द्वारिकाधीश से यह ज्ञान पाकर शिकारी तृप्त हुआ और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि बड़प्पन जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी द्वारिकाधीश के आगे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगा और वहां से चला गया। उसने तब से कसम खाई कि वह अपने पूरे जीवन भर किसी जीव को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। द्वारिकाधीश हमें इस कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। तो दोस्तों, इस कथा में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय महाकाल, हर हर महादेव।